आज मैं आपको जटायु के बारे में बता रहा हूं। अरुण के पुत्र और संपाति के छोटे भाई जटायु के विषय में तो हम सभी जानते ही हैं। हम ये भी जानते हैं कि किस प्रकार जटायु ने रावण से माता सीता की रक्षा करने का प्रयत्न किया था। अधिकतर लोग बस यही जानते हैं कि माता सीता की रक्षा की प्रक्रिया में रावण द्वारा जटायु का वध हो गया था, किंतु बहुत कम लोगों को ये पता है कि उस युद्ध में जटायु ने अद्वितीय पराक्रम दिखाया और रावण जैसे महापराक्रमी को भी पृथ्वी पर उतरने के लिए विवश कर दिया था। पहली बात तो ये कि अधिकतर लोगों को ये लगता है कि रावण माता सीता का हरण करके अपने पुष्पक विमान से ले गया था। वास्तव में रावण सीता हरण करने के लिए आकाश मार्ग से उड़ने वाले एक दिव्य रथ से आया था, जिसमें बहुत सारे अश्व जुते हुए थे। गिद्धराज जटायु ने अपने पराक्रम से रावण के उस रथ को तोड़ दिया था, जिसके बाद रावण को माता सीता को स्वयं ही आकाश मार्ग से हरण कर ले जाना पड़ा था। इन दोनों के अद्भुत युद्ध का वर्णन हमें अरण्य कांड के सर्ग 50 और 51 में मिलता है। कथा के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण कर अपने रथ से आकाश मार्ग की ओर से जा रहा था, तो माता सीता की दृष्टि जटायु पर पड़ी और उन्होंने उन्हें सहायता के लिए पुकारा। उस समय जटायु सो रहे थे, किंतु उनकी आवाज सुनकर वे तुरंत उठकर रावण के रथ के सामने खड़ा हो गए। उन्होंने सीधे युद्ध करने से पहले रावण को भांति भांति से समझाया कि उसने माता सीता का हरण कर बहुत बड़ी गलती कर दी है और उन्हें तत्काल मुक्त कर देना चाहिए, किंतु रावण ऐसा नहीं किया। तब जटायु ने कहा कि हे रावण, मेरे जन्म से लेकर अब तक कई वर्ष बीत चुके हैं, मैं बूढ़ा हो गया और तुम तो नवयुवक हो। मेरे पास युद्ध का कोई साधन नहीं है और तुम्हारे पास रथ, सारथी, धनुष्मान, कवच इत्यादि सब है। फिर भी मेरे रहते हुए तुम विदेह कुमारी को आगे नहीं ले जा सकते। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी इस समय बहुत दूर हैं। यदि मैं उन्हें बुलाने जाऊं तो तुम शीघ्र ही भाग जाओगे। इसीलिए मुझे ही प्राण देकर भी श्री राम और दशरथ का प्रिय कार्य अवश्य करना होगा। उस समय रावण की भी आयु बहुत अधिक थी, इसीलिए जटायु ने उसे नवयुवक कहा। हालांकि इस विषय में बहुत कुछ संदेह है, क्योंकि कुछ गणनाओं के हिसाब से रावण की आयु दशरथ की आयु से भी अधिक थी। अब चूंकि दशरथ भी जटायु की आयु के ही बराबर थे, अर्थात उन्होंने भी अयोध्या पर शासन किया था, इसीलिए रावण की आयु से भी बहुत अधिक होगी। किंतु यहाँ जो वर्णन रामायण में दिया गया है वो वही बताया गया कि रावण की आयु के बारे में आप विस्तार से हम नहीं बता सकते हैं। ये अनसुनी कथाएं हैं। रावण और जटायु में घोर युद्ध आरंभ हुआ। दोनों एक दूसरे पे भीषण प्रहार करने लगे। रावण ने जटायु पर अनेकों बाणों की वर्षा कर दी, किंतु जटायु ने उस आघात को सह लिया। फिर जटायु ने अपने पंजों से रावण को मारकर शरीर में अनेक घाव कर दिए। तब रावण ने क्रोध में आकर एक दिव्य बाण मारा
जो जटायु के शरीर और पंख को छत बिछत कर दिया। इससे जटायु को अपार कष्ट हुआ, किंतु यह देखकर माता सीता रथ पर बैठी रोती रही। यह पुनः रावण पर टूट पड़े। जटायु ने सबसे पहले रावण के अमोघ धनुष को अपने दोनों पैरों से मारकर तोड़ दिया। इस पर रावण दूसरा धनुष लेकर उससे जटायु पर बाण वर्षा करने लगा। तब जटायु ने अपने विशाल पंखों से उन सभी बाणों को तिनके के समान उड़ा दिया और फिर से उसके धनुष को तोड़ डाला। इसके बाद जटायु ने अपने पंजों से रावण के अग्नि के समान उज्जवल कवच को छिन्न भिन्न कर दिया। महाबली जटायु ने रावण के रथ में जुते हुए घोड़े अश्व को भी मार गिराया। उसके रथ के छत्र और चमर को भी उड़ा दिया और अपनी चोंच से प्रहार से रावण के सारथी का मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। रथ के नष्ट होने जाने पर रावण माता सीता के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उधर वृद्धावस्था के कारण जटायु भी अपने इस पराक्रम के बाद थक गए। उन्हें थका हुआ देखकर रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तत्काल माता सीता को उठाया और आकाश मार्ग की ओर जाने लगा। उसके सारे साधन नष्ट हो चुके थे, किंतु एक तलवार उसके पास बची थी। रावण को भागता देखकर जटायु पुनः उनके पीछे लपके उन्होंने रावण को बड़ी खरी खोटी सुनाई और फिर रावण की पीठ पर बैठकर उसने अपने पंजों से चीरने लगे। उन्होंने अपने पंजों से रावण के पीठ को चीर डाला और चोंच से रावण के केसों को नोच लिए। जटायु के प्रहार से त्रस्त होकर रावण में माता सीता को अपने बाएं तरफ रखकर अपने दाएं हाथ से जटायु पर प्रहार किया, किंतु जटायु ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए रावण की 10 बाईं भुजाओं को भी अपने चोंच से मारकर उखाड़ डाला। किंतु रावण के उन बाहों के कट जाने पर तत्काल नई भुजाएं उत्पन्न हो गई, किंतु इस कारण रावण को माता सीता को भूमि पे छोड़ना पड़ा और फिर रावण क्रोध पूर्वक अपने मुक्कों और लातों से जटायु पर प्रहार करने लगा। दोनों वीरों में बहुत देर तक युद्ध होता रहा। तब विलंब होता देखकर और इस डर से कि कहीं श्री राम और लक्ष्मण जल्दी लौट ना आए, रावण ने अपनी तलवार से जटायु के दोनों पंख, पैर और उसके पार्श्व भाग को काट डाला। इससे जटायु विवश होकर के भूमि पे गिर पड़े। ये देखकर माता सीता जटायु को पकड़कर विलाप करने लगी, किंतु असहाय होने के कारण रावण अंततः उनका हरण कर आकाश मार्ग से लंका ले गया। बाद में माता सीता को ढूंढते हुए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अपनी अंतिम सांस ले रहे जटायु से मिले और जटायु ने उन्हीं की गोद में अपना प्राण त्यागे। उसके बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने उनका अंतिम संस्कार किया और माता सीता की खोज में आगे बढ़े।